हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ एंड ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है। एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी जिसका एक्स रेडियस या फिर एक्स सेंटर बोल सकते हो पी है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए बोला गया सर? एक्स रेडियस निकालना है। तो कौन सा है? हमें यहाँ पे एक्स रेडियस निकालना है। मतलब सर इसको अगर जोड़ दिया जाए तो P से अगर जोड़ दिया जाए, सपोज P से अगर जोड़ दिया जाए तो ये पॉइंट अगर R है तो हमें ये रेडियस अगर R है तो इस रेडियस के वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, जहाँ पे A के ऑपोजिट वाला साइड को दिया हुआ A, B के ऑपोजिट वाला साइड B, C के ऑपोजिट वाला साइड C एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय डेल्टा। तो इससे निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इमेज को, एक्स रेडियस को। ठीक है, तो एक्स रेडियस को जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल आ गया, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ले लिए इसमें, जिसमें ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। तो इसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स समझते हैं। ए के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स ए है, बी के ऑपोजिट वाला साइड बी है, बी के ऑपोजिट ये सी के ऑपोजिट वाला साइड सी है, बी के ऑपोजिट वाला साइड बी है। एंड इसका एरिया कितना है सर? एरिया दिया हुआ है सर डेल्टा। एंड सेमी पेरीमीटर क्या है सर? सेमी पेरीमीटर सर, सेमी पेरीमीटर क्या है सर? सेमी पेरीमीटर बराबर ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसे कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। यहाँ तक सही है? अच्छा, ये दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या है सर? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ तक लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। तो बताओ एक चीज़ किस तरीके से आप करोगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ तक सही है? बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग अगर इमेज को अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर बनाते हैं, एक सर्कल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बनाता है, ये बना ली एक सर्कल। अब ये ए को पहुँच देता है, याद रख लेना ये ए था, ये पॉइंट पी है। तो देखो एक सर्कल है जो पी पॉइंट पे मतलब उसका क्या होता है? सेंटर होता है। तो ए पॉइंट से दो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ए डी एंड ए ई, ठीक है, सपोज ए डी एंड ए ई आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ए डी एंड ए ई दो टेंजेंट है, तो क्या बता सकते हो ये दोनों लेंथ सेम है? हाँ सर सेम है। अब देखो बहुत बढ़िया, एक पॉइंट से तो इसको जोड़ देता है, इसको जोड़ दिए। और क्या जोड़ेंगे सर? सर इसको जोड़ देता है, पी बी को जोड़ दिए। अच्छा ठीक है, और क्या जोड़ेंगे सर? पी सी को जोड़ देता है, ये पी सी को जोड़ दिए। देखो ध्यान से, पी डी अगर जोड़ोगे तो ये रेडियस बन जाएगा, पी डी अगर जोड़ते हो तो रेडियस बन जाएगा, पी ई अगर जोड़ते हो तो ये भी रेडियस बन जाता है, पी डी अगर जोड़ते हो तो ये रेडियस बन जाता है, पी ई जोड़ते हो तो ये भी रेडियस बन जाता है। तो ये क्या परपेंडिकुलर है? हाँ सर ये परपेंडिकुलर है। तो अगर आप ट्रायंगल ए बी पी का एरिया निकालने के लिए जा रहे हो तो क्या हो जाएगा सर? एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर? हाफ इंटू ए बी बराबर इसका वैल्यू क्या था सर? सी था। तो हाफ इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा? इसका रेडियस ही इसका हाइट है, ये वाला रेडियस ही, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द साइड। हाँ सर, तो इंटू आर। तो ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रायंगल ए सी पी का अगर एरिया निकालने के लिए जाए तो सर ये एरिया है, तो क्या हो जाएगा सर? सर हाफ इंटू बेस का वैल्यू क्या है सर? बी है, इंटू क्या हो जाएगा सर? रेडियस आर हो जाएगा। तो इन दोनों का साम बराबर क्या आ जाएगा सर? एक क्वाड्रिलेटरल ए बी पी सी के एरिया के समान है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर? हाफ इंटू आर कॉमन ले लेते तो सी प्लस बी आता है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल से अगर हम लोग बी पी सी को निकाल दे, इस क्वाड्रिलेटरल से अगर हम लोग ये ट्रायंगल को निकाल दे तो क्या हो जाएगा सर? क्वाड्रिलेटरल ए बी पी से हाफ इंटू आर इंटू सी प्लस बी से अगर हमने बी माइनस ट्रायंगल बी पी सी का एरिया निकाल दिया तो क्या आ जाएगा सर? जैसे ही ऐसे निकालोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? बराबर आ जाएगा ए बी सी का ट्रायंगल, तो ए बी सी का एरिया। तो सर क्या एरिया ऑफ ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा? हाँ सर लिख सकते हैं। तो खत्म कहानी। अभी क्या करना है? अभी डेल्टा के वैल्यू बराबर हाफ इंटू आर इंटू सी प्लस बी माइनस बी पी सी। तो बी पी सी का एरिया क्या निकालोगे सर? ये साइड्स क्या है सर? ये साइड है आपका बी पी सी का एरिया निकालने के लिए, ये साइड क्या था? ए था, ये साइड क्या था? ए था। और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? ये आर आ जाता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आर आ रहा है, देखो ध्यान से, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आ रहा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? बराबर हाफ इंटू आर इंटू सी प्लस बी आ गया, माइनस क्या आ जाएगा सर? हाफ इंटू ए इंटू आर। तो हाफ इंटू ए इंटू आर, तो बराबर आ गया इसका एरिया। तो यहाँ से क्या आ जाता है? इसको थोड़ा सा अब हिसाब लगाने का ज़रूरत है। तो यहाँ से हाफ आर कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही कॉमन लिए तो कितना आता है सर? ए माइनस पे रहेगा, बी प्लस सी माइनस ए आता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होता है सर? 2s होता है सेमी पेरीमीटर। तो इसको गुना कर दिए उल्टे तरफ सर, ए प्लस, यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है सर? 2s होता है। ये सेमी पेरीमीटर का उल्टा कर दिए सर, 2 से गुना कर दिए खाली। तो यहाँ से निकालो सर हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी के जगह पे लिखो सर 2s
सॉरी बी प्लस सी की जगह पे लिखो 2s माइनस ए, और एक था तो सर पहले 2s माइनस 2a कर लो। अच्छा ठीक है कर लिए। तो यहाँ से कितना आता है सर हाफ इंटू आर इंटू एस माइनस ए, क्या नीचे ऊपर 2 रहा था, इस 2 से काट दो। तो यहाँ से क्या आ जाता है रेडियस आर इक्वल्स टू डेल्टा अपन एस माइनस ए। जिस साइड के ऊपर आप बना रहे हो, जिस साइड के ऊपर आप एक सर्कल बना रहे हो, जैसे ये ए साइड के ऊपर हम बना रहे थे, ए साइड के ऊपर बना रहे थे तो फॉर्मूला क्या आ गया डेल्टा आर इक्वल्स टू डेल्टा अपन एस माइनस ए। सपोज हमने बी साइड के ऊपर बना लिए तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर आर इक्वल्स टू डेल्टा अपन एस माइनस बी। सपोज हमने सी साइड के ऊपर बना लिए तो कितना हो जाएगा सर आर इक्वल्स टू डेल्टा अपन एस माइनस सी। क्या ये आपको क्लियर हुआ या फिर कोई डाउट रहा? आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया। तो आज ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से सीख लो, इससे क्वेश्चन आता है बहुत बार। अच्छा और एक चीज़, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके ज्वाइन करो। और यहाँ पे जाके एक एग्ज़ाम सीट मिलेगा जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के बेस्ड पे है, सीबीटी 2 के लिए है, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितना सारा शिफ्ट हुआ उसको एग्ज़ाम के पैटर्न में आपको दिया जा रहा है। तो आप जाओ जाके ज्वाइन करो, देखो कितना मार्क्स आता है। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।